नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं येलो फंगस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अब इंडिया में येलो फंगस नाम की बीमारी भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं आखिर इससे रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं होने के, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस ये दोनों अपने आप में काफ़ी लीथल थे, और हमारे यूपी में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में इनके सिम्टम्स पाए गए थे। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है येलो फंगस, और ऐसा माना जा रहा है कि ये ज़्यादा डेडलियर है, क्योंकि जो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस थे, इनका जो इन्फेक्शन होता था वो ज़्यादातर शरीर के ऊपरी हिस्से में होता था, और ज़्यादा सीरियस होने पर लंग्स और ब्रेन और आँखों को ये नुकसान पहुँचाते थे। लेकिन येलो फंगस जो है वो ओरिजिनली ये इंटरनली ही इफ़ेक्ट कर रहा है, और इंटरनल ऑर्गन्स को सबसे पहले ये अपने कब्ज़े में ले रहा है, और उसके बाद सारे ऑर्गन फेलियर होने की वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसीलिए इसको ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि जब तक आपको इसका पता चलेगा तब तक ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर चुका होता है। अब आपको बता दें कि इसके सबसे पहले केस यूपी में मिले हैं, यूपी के गाज़ियाबाद में, और ये इसलिए होता है क्योंकि लोग ज़्यादातर हाइजीन को लेके अवेयर नहीं होते हैं, और उनमें पुअर हाइजीन पाया जाता है। यानी कि आप साफ़ सफाई अगर नहीं रखते हैं और आप अपने साफ़ सफाई का पूरा ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये आपको हो भी सकता है। तो इसलिए अभी से आप अपने हाइजीन का या साफ़ सफाई का, अपने हाइजीन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है अपने हाथों को साफ़ करना, खाना पीना, हवा, और यहाँ तक कि पानी और ऑक्सीजन भी अगर आप साफ़ ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर इसमें भी गंदगी है तो आपको उनसे बचना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ लक्षण क्या क्या होते हैं, ताकि आपको इससे एक अंदाज़ा मिल सके कि आखिर जो येलो फंगस है आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये ब्लैक वाइट नहीं है या फिर ये येलो है। इसके कुछ लक्षण होते हैं, तो चलिए वो जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ज़्यादातर जो फंगस हैं इंटरनल ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट में आपको पस लीकेज होता हुआ दिखे, या उसके घावों को बहुत स्लोली ठीक होते आपको दिखाई दे, या फिर ऑर्गन फेल, या उसके कोई ऐसा अंग हो जो काम करना ही बंद कर दें, या फिर नेक्रोसिस जैसी समस्याएं अगर आपको दिखे, तो आप अपने ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा अगर उसको थकान महसूस हो, या उसका खाना पीना पुअर डाइजेशन उसमें दिखाई दे, इस तरह के लक्षण, या भूख ही ना लगता हो, खाने का मन ही ना करता हो, और इन सब के अलावा अगर उस मरीज का बॉडी का वेट लगातार लॉस हो रहा है, कम हो रहा है, या फिर आंखें लाल हो जा रही, सूज जा रही, ऐसी कंडीशन में आप बिना संकोच किए डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये येलो फंगस के सिम्टम्स हैं। और इसको नज़रअंदाज करना, यानी कि अगर आपको लगता है कि ये ब्लैक ये वाइट भी हो सकती हैं, तो भी ये ख़तरनाक बात ही है, क्योंकि चाहे फंगल इन्फेक्शन कोई भी हो, वो डेडलियर ही होते हैं। तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इसके कारण क्या क्या होते हैं होने के। ताकि मैंने आपको बताया कि ये पुअर हाइजीन की वजह से होता है। लोगों में अपने आसपास या हवा, खाना, पानी, इन सब चीज़ों में अगर अच्छी सफाई नहीं दिखाई देती, या अच्छे हवा या अच्छे वातावरण में नहीं रहते, तो ये फंगल इन्फेक्शन इफेक्ट करता है। क्योंकि फंगस ग्रो ही सड़े गली चीज़ों पे करते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो डिकम्पोज हो रही हों, सड़ गल रही हों, वहीं पर ये ग्रो करते हैं। तो ऐसे एरिया के आसपास रहने वाले को ये में होती हैं। इसके अलावा अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा लंबे समय से हेवी यूज़ कर रहा है स्टेरॉइड्स का, या फिर एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन का, या फिर किसी भी तरह के पुअर ऑक्सीजन यूज़, यानी कि गंदी जगह पर रह रहा है, नाली नाला के आसपास, तो ऐसे भी इंसानों को बहुत जल्दी ये फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। अब चलिए जानते हैं कि आखिर ये सब तो हो गया, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों बता दें, अभी फंगल इन्फेक्शन के बारे में हमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि ये रेयर नहीं है, लेकिन इसके बारे में लोग न तो अवेयर थे, ना ही ये बीमारी कभी इतनी सीरियस हुई, क्योंकि फंगस नॉर्मली हमें इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए इसके बारे में बस एक ही चीज़ कहा जाता है कि इसके बारे में जो सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, या कह लीजिए आप एक इंजेक्शन है, तो इसमें काफ़ी वैरायटी नहीं आती हैं। यानी कि जो सबसे कारगर इंजेक्शन है वो है एम्फोटेरिन बी इंजेक्शन। ये एक ऐसा एंटी फंगल इंजेक्शन है जो कि सबसे ज़्यादा कारगर और सबसे इफ़ेक्टिव भी है। तो अगर आपको ये आसपास मिल जाए तो आप इसको ज़रूर लगवाइएगा, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। हालांकि ये आजकल मार्केट में मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि यही एक इंजेक्शन है जो कि इसको
काउंटर कर सकता है। इसकी प्राइस काफ़ी हाई है, मार्केट में काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग इस इंजेक्शन की भी हो रही है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों से बचते हुए नॉलेज पर्पज़ के लिए इस इंजेक्शन को अपने दिमाग में रखना है कि ये इस इंजेक्शन की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि येलो फंगस क्या है, इससे कैसे बचना है और इसका इलाज कैसे करवाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगा हो और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस, स्पेस साइंस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।